हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 2 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि हाशिरा ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, जिसमें सभी हाशिराज अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेन कर रहे थे और खुद भी अपना डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर कागाया लेडी तमायो के पास अपना कासुगाई क्रो भेजते हैं, जो कि तमायो को बताता है कि उनके डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक काफी होशियार लड़की है, जिसे डीमंस की बॉडी के बारे में काफी कुछ पता है। वो चाहते थे कि तमायो उसके साथ मिलकर नेजुको के शरीर की जांच करे और मुजान के खिलाफ इस लड़ाई में उनका साथ दे। वो कासुगाई क्रो तमायो को डीमन स्लेयर्स हेडक्वार्टर्स में आने का इन्विटेशन देता है और यहाँ से उड़ जाता है। तभी योशिरो भागते हुए यहाँ आता है और तमायो से कहता है कि उन्हें जल्दी से ये जगह बदल लेनी चाहिए, पर तमायो कहती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। नेजुको के सूरज पर जीत हासिल करने की वजह से कुछ बड़ा होने वाला है, शायद ये काफी पहले ही तय हो गया था। हम देखते हैं कि तमायो पहले योरिची से मिल चुकी है। तमायो योशिरो से कहती है कि वो जगह जरूर बदलेंगे क्योंकि वो अब डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को भी मास्टर कागाया का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि तांजीरो, अब तुम कैसे हो? मेरी बदनसीबी है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम गियू से जाकर बात करो। वो हमेशा अकेला रहता है और हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा भी नहीं ले रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे प्यार से बात करके उसे एक नई दिशा दिखाओगे। अगली सुबह तांजीरो गियू से मिलने जाने लगता है। उसे ओई मिलती है और तांजीरो उससे पूछता है कि अगर कोई इंसान हमेशा ही अकेला रहता है तो उसका मूड अच्छा कैसे किया जा सकता है। ओई कहती है कि उसे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो तांजीरो और गियू के खाने के लिए ओनिगिरी पैक कर देती है, जिसे खाकर तांजीरो अपना माइंड और बॉडी हेल्दी रख सके। तांजीरो अब गियू के मेंशन के सामने जाता है और चिल्लाने लगता है कि क्या वो अंदर है? मैं हूँ तांजीरो। तांजीरो के काफी देर तक चिल्लाने पर भी गियू उसे कोई जवाब नहीं देता, तो तांजीरो खुद ही अंदर आ जाता है, जो गियू को अच्छा नहीं लगता। तांजीरो अब गियू के सामने बैठकर उसे बताता है कि कैसे सभी हाशिराज ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं और तांजीरो 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो गियू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। गियू उसे साफ मना कर देता है। तांजीरो पूछता है कि क्यों, वो किस बात पर इतना गुस्सा है, जिस पर गियू बोलता है कि वो गुस्सा है कि तांजीरो ने अब तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है। उसे तो अब तक अगला वाटर हाशिरा होना चाहिए था। तांजीरो कहता है कि उसने इस बारे में उरुकोडाकी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वाटर ब्रीदिंग काफी बेसिक स्टाइल है, तो वो चाहे तो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज भी कर सकता है। गियू कहता है कि अभी कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो किसी न किसी को तो जल्दी वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा। तांजीरो ये सुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वाटर हाशिरा तो खुद गियू है, जिस पर गियू कहता है कि वो वाटर हाशिरा नहीं है। फिर वो तांजीरो को यहाँ से जाने को बोलकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। तांजीरो को कागाया की बात याद आती है कि उसे गियू के साथ शांति से बात करनी होगी। तांजीरो गियू के खाने के लिए ओनिगिरी बाहर ही रख देता है। शाम को गियू देखता है कि तांजीरो अब तक नहीं गया था। तांजीरो अब गियू के पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। वो हर जगह उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे ट्रेन करेगा। तांजीरो गियू को चैन से सोने, खाने और नहाने भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही करीब 4 दिन बीत जाते हैं और गियू को डर लगने लगता है कि क्या ये ऐसे ही जिंदगी भर मेरा पीछा करता रहेगा। अब गियू तांजीरो को सच बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया था। गियू के साथ साबितो नाम का एक लड़का हुआ करता था, जिसकी फैमिली को भी डीमंस ने मार दिया था, बिल्कुल गियू की फैमिली की तरह। साबितो का नाम सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। गियू आगे बताता है कि वो दोनों 13 साल के थे। वो उरुकोडाकी से यहाँ ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। साबितो एक नेक दिल लड़का था। इन दोनों ने साथ में फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया था, लेकिन उस एग्जाम में सिर्फ एक ही इंसान मारा गया था, जो था साबितो। असल में साबितो ने अकेले ही माउंटेन के सारे डीमंस को मार दिया था। गियू तो पहले डीमन से लड़ते ही घायल हो गया था, तब भी साबितो ने ही गियू को बचाया था। फिर साबितो गियू को सेफ जगह छोड़कर एक दूसरे लड़के को बचाने चला गया। एग्जाम खत्म होने के बाद जब गियू को होश आया तो उसे पता चला कि जिंदा रहने की वजह से वो पास हो गया है, लेकिन साबितो को हैंड डीमन ने मार दिया था। गियू ने तो एक डीमन भी नहीं मारा था, तो वो खुद को पास कैसे मान सकता है। वो बाद में मास्टर कागाया से भी कहता है कि वो वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं है। वो तो बाकी हाशिरास के बराबर भी नहीं है, इसीलिए वो खुद को सबसे अलग मानता है। उसे नहीं लगता कि उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी होना चाहिए। गियू आगे कहता है कि तांजीरो को
किसी और हाशिरा के पास ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए और वो निशान कभी गियू के ऊपर नहीं आएगा। उसकी जगह अगर साबितो होता तो जरूर उस निशान को हासिल कर लेता। इतना कहकर गियू यहाँ से जाने लगता है। तांजीरो को अब गियू के लिए बुरा लगता है कि वो जरूर ये सोचता होगा कि काश साबितो की जगह वो खुद मर जाता। ये फीलिंग तांजीरो को भी अच्छे से पता है। तांजीरो अब साबितो और माकोमो को याद करता है कि मरने के बाद भी उन्होंने तांजीरो की मदद की थी। साबितो अगर आज जिंदा होता तो बिल्कुल गियू की उम्र का होता, एक महान तलवारबाज बनता। वो कमाल का था, उसने अकेले ही फाइनल सिलेक्शन में सबको बचाया। तांजीरो ये बिल्कुल नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद को ही बचाने में लगा हुआ था। तांजीरो फिर रेंगोकू को याद करता है जो कि एक महान इंसान था, लेकिन इन लोगों को बचाने के चक्कर में वो खुद मारा गया। तांजीरो भी सोचता है कि काश रेंगोकू की जगह वो खुद मर गया होता, क्योंकि उसे लगता है कि रेंगोकू जरूर मुजान को हरा देता। पर फिर भी उसे इनोसुके की बात याद आती है जिसने कहा था कि रेंगोकू उन पर भरोसा करके मरा है, तो वो लोग अब रोते नहीं बैठ सकते। तांजीरो सोचता है कि उसे अब गियू से क्या कहना चाहिए। गियू खुद को हाशिरा नहीं मानता, लेकिन उसने हाशिरा बनने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। तांजीरो अब गियू से कहता है कि क्या तुम साबितो के बलिदान का बदला ऐसे चुकाओगे। ये सुन गियू रुक जाता है और उसे एक बात याद आती है जब साबितो ने उसे एक बार एक थप्पड़ मारा था और कहा था कि खबरदार, अगर कभी मरने की बात की तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन ने खुद की जान देकर तुम्हें डीमन से बचाया था, तो तुम्हें उसका सम्मान करते हुए जिंदा रहना होगा। गियू अब सोचता है कि उसने ये बात भुला दी थी क्योंकि वो साबितो और अपनी बहन की डेथ को याद नहीं करना चाहता था। वो जब भी उन्हें याद करता तो दुखी हो जाता था और कुछ नहीं कर पाता था। पर अब वो उन दोनों से माफी मांगता है और उसे तांजीरो की बात समझ आ गई थी। वहीं तांजीरो सोचता है कि उसने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। गियू तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, उसने गियू के जले पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। फिर तांजीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो गियू के साथ ईटिंग कॉन्टेस्ट करने का सोचता है और अगर वो जीत गया तो गियू को उसे ट्रेन करना होगा और ईटिंग कॉन्टेस्ट में तो गियू को बात करने की भी जरूरत नहीं है। फिर गियू तांजीरो से कहने लगता है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, लेकिन तांजीरो बीच में से ही उसकी बात काटकर उसे सोबा ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता है, जिसके लिए गियू मान जाता है और दोनों जाकर दबा के खाने लगते हैं। गियू फिर तांजीरो से शिनोबू के बारे में पूछता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि शिनोबू की ट्रेनिंग के बारे में तो उसे भी कुछ नहीं पता। बटरफ्लाई मेंशन में हम शिनोबू को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी कानाओ यहाँ आती है और शिनोबू से कहती है कि वो सानेमी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है, क्या उसके बाद शिनोबू उसे ट्रेनिंग दे सकती है। पर शिनोबू उससे कहती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर वो कानाओ को अपने पास बुलाती है जो ये सुन उदास थी क्योंकि वो शिनोबू के साथ ट्रेनिंग करना चाहती थी। शिनोबू को ये देख खुशी हो रही थी कि कानाओ अब अपने मन की बात खुलकर बोल पा रही थी और लगता है कि अब समय आ गया है कि वो कानाओ को उस डीमन के बारे में बताए जिसने शिनोबू की बड़ी बहन को मारा था, और ये भी कि उस डीमन को मारने का तरीका क्या है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इस एपिसोड में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हमें बस गियू और साबितो के बारे में पता चला है, लेकिन अगले एपिसोड से तांजीरो भी हाशिरा ट्रेनिंग ज्वाइन करने वाला है और सानेमी के साथ उसकी बनेगी या नहीं, जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।